हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप सबके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम सीखने वाले हैं नए नए वर्ड्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर्स और टेंसेस को, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ हमें एक नैतिक वैल्यू, नैतिक सीख देकर ये स्टोरी जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है पीस ऑफ माइंड। पीस मीन्स शांति होती है, आपकी हिंदी होती है काकी के, माइंड मीन्स दिमाग या मन। इसका हिंदी हुआ मन की शांति, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। अब हम स्टोरी को देखते हैं। वंस अ होली मैन वॉज वॉकिंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर। वंस मीन्स एक बार या एक समय, अ होली मैन एक पवित्र आदमी जो था, वाज की हिंदी होती थी थे। और यहाँ देखिए वाक के साथ आईएनजी लग गया, यहाँ बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी निकलती है रहा था, रही थी, रहे थे। वंस मीन्स एक बार एक समय, एक आदमी, एक पवित्र आदमी, पवित्र मैन, वाज वॉकिंग टहल रहा था, फ्रॉम वन टाउन, एक टाउन से, टू अनदर दूसरे टाउन, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी, एक गांव से दूसरे गांव वह टहल रहा था। यहाँ देखिए अनदर टाउन, विथ हिज डिसिपल्स, अपने शिष्यों के साथ। वो जो होली, जो आप कह सकते हैं होली जो आदमी था, उसको आप कह सकते हैं संत, साधु या संत। साधु या संत जो व्यक्ति था, वह एक गांव से दूसरे गांव टहल रहा था अपने शिष्यों के साथ। इसकी पूरी हिंदी हुई वाइल दे वर ट्रैवलिंग। वाइल मीन्स जब, यहाँ दे आया है सभी के लिए, उस साधु के लिए और उसके शिष्यों के लिए, टहल रहे थे। अगेन यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती वाज वर। हमेशा प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ वर यूज होता है और एक वचन के साथ वाज यूज होता है। जैसे यहाँ देखिए होली मैन, होली मैन के लिए, सॉरी, होली मैन के लिए यहाँ वाज यूज हुआ है। यहाँ देखिए मेन वर्ब के साथ आईएनजी, और यहाँ दे के साथ वर यूज होता है क्योंकि ये बहुवचन है और ये होली मैन एक वचन है, इसीलिए यहाँ वर यूज हुआ है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगेन यूज किया गया है। व्हाइल दे वर ट्रैवलिंग, जब वे टहल रहे थे, दे पास्ट अ लेक, पास्ट की सेकंड फॉर्म पास्ट, वे गुजरे एक लेक से, लेक मीन्स झील होती है, एक झील से वे गुजरे। दे स्टॉप्ड देयर, दे मीन्स वे, स्टॉप की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड, वे रुके, देयर मीन्स वहां, एंड द होली मैन टोल्ड वन ऑफ हिज डिसिपल्स, जो वह पवित्र आदमी था, जो साधु था, टोल, टेल की सेकंड फॉर्म टोल, कहा, वन ऑफ हिज डिसिपल्स, अपने शिष्यों में से एक शिष्य, वन मीन्स एक, अपने शिष्यों में से एक शिष्य से क्या कहा, आई एम 30, मैं प्यासा हूं। उसने अपनी एक शिष्य से, जितना भी उसमें शिष्य थे उसके, उसमें से एक शिष्य से उसने कहा, आई एम 30, मैं प्यास, 30 मीन्स प्यासा, मैं प्यासा हूं। हमेशा आई के साथ आई आता है। प्लीज गेट मी सम वाटर फ्रॉम द लेक, प्लीज गेट मी सम, कृपया करके, गेट मीन्स लाओ, मी मीन्स मुझे, सम वाटर मीन्स कुछ पानी या थोड़ा पानी मुझे लेकर आओ, फ्रॉम दैट लेक, उस लेक से जो सामने बह रही थी, लेक जहां वो लोग पहुंचे थे। कहा कि जाओ और मुझे उसमें से थोड़ा पानी लेकर आओ। द डिसिपल वॉक्ड अप टू द लेक, जो वह शिष्य था, वॉक की सेकंड फॉर्म वॉक्ड, चलकर गया, अप टू मीन्स उस पास, लेक के, उस झील के पास चलकर गया। व्हेन ही रीच्ड इट, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स वह, रीच की सेकंड फॉर्म रीच, वह पहुंचा। इट ही नोटिस्ड दैट सम पीपल वर वॉशिंग क्लोथ्स इन द वाटर। यहाँ देखिए, यहाँ से है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ देखिए व्हेन ही रीच्ड, जब वह पहुंचा, ही नोटिस्ड, नोटिस की सेकंड फॉर्म नोटिस्ड, वह नोटिस किया, वह देखा, दैट सम पीपल, वहां पर जो आदमी थे, कुछ लोग थे, सम मीन्स कुछ, पीपल मीन्स लोग, वर वॉशिंग। यहाँ देखिए अगेन वर यूज हुआ है और उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी आया है। यहाँ अगेन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है। पीपल के लिए वर आया है, पीपल हमेशा प्लूरल में काउंट होता है। वहाँ कुछ लोग थे और यहाँ सम लगा है ऑलरेडी, इसलिए कुछ लोग वहाँ पर थे, क्या कर रहे थे, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़ों को धो रहे थे, इन दी वाटर, उस पानी में, मतलब उस लेक के पानी में कुछ लोग थे जो कपड़ों को धो रहे थे। एंड अ बुलक कार्ट वाज क्रॉसिंग दी लेक, और एक बुलक, बुलक मीन्स होती है बैलगाड़ी, कार्ट मीन्स गाड़ी होती है, बुलक मीन्स बैल, जो बैलगाड़ी थी, वाज क्रॉसिंग। यहाँ देखिए अगेन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, हमेशा सिंगुलर के साथ वाज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है, जैसे यहाँ पर। लेकिन यहाँ अ बुलक कार्ट है, एक बैलगाड़ी है, इसीलिए वाज का यूज किया गया। क्रॉसिंग द लेक, उस लेक को पार कर रही थी, मतलब उसी लेक से होकर एक बैलगाड़ी भी पार कर रही थी। एज अ, जैसे, अब देखिए यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो शिष्य है, आकर उस लेक के किनारे खड़ा होकर देखता है कि कुछ लोग, यहाँ देखिए कपड़े धुल रहे हैं, यहाँ यहाँ। अब हम आगे चलते हैं। और एज ए
रिजल्ट, एज अ रिजल्ट मीन्स जैसा उसका परिणाम, द वाटर बिकम मडी, जब उसमें कपड़े धुलेंगे तो उसका परिणाम होगा कि वो जो पानी था बिकम मडी, मतलब वो गंदा हो गया था। द डिसिपल थॉट, वो जो शिष्य था, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, वह सोचा, हाउ कैन आई गिव दिस मडी वाटर टू माई गुरु टू ड्रिंक। यहाँ देखिए हाउ कैन, यहाँ देखिए हाउ कैन, मैं कैसे दे सकता हूँ। यहाँ देखिए कैन का यूज किया गया, प्रेजेंट की एबिलिटी और क्षमता शो करने के लिए बताया जाता है। मैं कैसे दे सकता हूँ, हाउ मिस कैसे, कैन मिस सकना, आई मिस मैं, गिव मिस देना, ही ऑफ दिस मडी वाटर, यह गंदा पानी, टू माई गुरु टू ड्रिंक, मैं अपने गुरु को पीने के लिए यह पानी कैसे दे सकता हूँ। यहाँ देखिए जो एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है, उसने आश्चर्य मतलब अपने आप ऐसा एग्जेजरेट होकर कहा। सो ही केम बैक, इसलिए सो मीन्स इसलिए वह कम केम, कम तो कम के सेकंड फॉर्म केम, वापस लौट आया, बैक मीन्स वापस, एंड टोल्ड द होली मैन, टेल के सेकंड फॉर्म टोल्ड, वह कहा और कहा द होली मैन, उस पवित्र आदमी से, उस संत से। यहाँ देखिए बिकेम था, बिकम होता है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, इसीलिए द वाटर बिकेम मडी, इसकी हिंदी थी मैंने बताया था, जो पानी था वो गंदा हो चुका था, या गंदा हो गया था, या गंदा बन गया था। बिकम होता है, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम है। द वाटर इज वेरी मडी, द वाटर, उसने जाकर उस साधु से क्या कहा, द वाटर इज वेरी मडी, जो पानी था, इज वेरी मडी, बहुत गंदा है। सॉरी यहाँ था नहीं है, इज है, जिसकी हिंदी होती है ही, और इसकी हिंदी निकलेगी द वाटर इज वेरी मडी, जो पानी है बहुत गंदा है। आई डोंट थिंक, यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडिफिटेंस का यूज किया, प्रेजेंट इंडिफिटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, हमेशा आई यू बीदे के साथ डू आता है और ही सी इट के साथ डज आता है। यहाँ निगेटिव है, इसलिए दोनों को शॉर्ट में, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को शॉर्ट में बनाया गया है, इसलिए इसका पढ़ा जाएगा इसको डोंट। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, इट इस बारे में, इज गुड टू ड्रिंक, या पीने के लिए सही है, मतलब मैं सोचता नहीं कि यह पीने के लिए सही होगा, मतलब सही है, या पीने के लिए जो पानी है, जो मडी, जो गंदा पानी है, या पीने के लिए सही है। द डिसिपल वाज डिस्टर्ब, वो जो शिष्य था वह डिस्टर्ब हो चुका था, ये सोचते सोचते। आफ्टर, सॉरी मैंने छोड़ दिया, द डिसिपल वाज डिस्टर्ब, जो वो शिष्य था, वाज डिस्टर्ब, यहाँ डिस्टर्बेड, मतलब यहाँ देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वह मैंने बताया था जब वाज वर्ब इज एम आर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है और उसकी हिंदी हो जाती है गया, पाया, ऐसे इसकी हिंदी निकलती है। जैसे यहाँ वह जो शिष्य था वह डिस्टर्ब हो चुका था, या डिस्टर्ब हो गया था। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, आफ्टर मीन्स बाद में, अबाउट हाफ एन आवर मीन्स 1.5 घंटे बाद, एन आवर मीन्स एक, हाफ मीन्स आधा, 1.5 घंटे बाद। अगेन द होली मैन आस्क्ड द सेम डिसिपल टू गो बैक टू द लेक, अगेन मीन्स एक बार फिर, द होली जो वो संत था, जो पवित्र आदमी था, मैन मीन्स आदमी, आस्क्ड मीन्स कहा, द सेम डिसिपल उसी लड़के से, उसी शिष्य से जिससे पहले कहा था, टू गो बैक वापस जाओ, टू लेक उस लेक के, एंड गेट सम वाटर टू ड्रिंक, एंड मिस और, गेट मिस लाओ, सम वाटर कुछ पानी, टू ड्रिंक मिस पीने के लिए। द डिसिपल वेंट बैक टू द लेक, जो वो शिष्य था, वेंट, गो वेंट गान होता है, गो किसके बार, वेंट बैक वापस, जो डिसिपल था, जो शिष्य था, वह वापस गया टू द लेक उस झील के पास। दिस टाइम ही फाउंड, और इस समय उसने पाया, फाइंड किसके बार, फाउंड, उसे क्या प्राप्त हुआ, उसने पाया, दैट की द लेक हैड क्लियर वाटर इन इट, जो लेक थी उसके मतलब उसमें स्वच्छ पानी था, मतलब क्लियर थी, क्लियर में साफ पानी था उसमें। इस बार जब उसने दोबारा गया तो उस लेक में क्या पाया कि अब इस बार उसमें स्वच्छ पानी था। यहाँ देखिए हैड कुछ होने का सेंस देता है पास्ट में, इसलिए यहाँ हैड का प्रयोग किया गया। यदि यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता। जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो तो जान लीजिए पास्ट में कुछ होने का सेंस मिल रहा है। अगर यहाँ हैव होता तो प्रेजेंट में कुछ होने का सेंस देता, लेकिन यहाँ हैड है तो पास्ट में कुछ होने का सेंस देगा। आगे देखिए, द मड हैड सेटल्ड डाउन, वो जो गंदगी थी, मड मीन्स गंदगी, जो कचरा था, हैड सेटल्ड, यहाँ देखिए हैड है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेटल की थर्ड फॉर्म सेटल्ड डाउन, मतलब यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी में आती है। जैसे यहाँ जो कचरा था, जो मड था, गंदगी थी, वो सेटल डाउन मतलब शांत हो चुकी थी, अपनी जगह मतलब स्थिर हो चुका था। एंड वाटर लुक्ड गुड, और जो पानी था अच्छा दिख रहा था, टू ड्रिंक पीने के लिए, यहाँ से पीने के लिए। सो ही कलेक्टेड वाटर इन अ पॉट,
सो इसलिए ही, वह जो डिसिपल था, वह जो शिष्य था, कलेक्ट की सेकंड फॉर्म कलेक्टेड, इकट्ठा किया पानी को, वाटर को, इन अ पॉट, एक बर्तन में, पॉट में बर्तन होता है, एंड ब्रॉट, ब्रॉट होता है, और लेकर आया, इट टू बैक, वापस, सॉरी, द होली मैन लुक्ड एट द वाटर। द होली मैन मीन्स वो जो संत था, संत आदमी, संत महात्मा आदमी जो था, लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड, देखा, एट द वाटर, पानी को, एंड देन ही, और तब वह, यहां से, देन ही लुक्ड अप एट द डिसिपल एंड सेड, उस लुक्ड अप मीन्स देखा, एट द डिसिपल, उस शिष्य की तरफ, एंड सेड, से सेकंड फॉर्म सेड, और कहा, सी व्हाट यू डिड, यू मेक द वाटर क्लीन। सी, देखो, व्हाट यू डिड, मतलब व्हाट यू डिड, यहाँ देखिए पास्ट इंडिफिटेंस का यूज किया, पास्ट इंडिफिटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और यहाँ इसका हिंदी होगा सी मीन्स देखो, व्हाट यू डिड, तूने कैसे, मतलब तूने कैसा इसको बनाया, कैसे इसको वाटर को क्लीन किया, या मतलब इसकी हिंदी होगी, देखो ये वाटर कैसे तुमने मतलब इसको स्वच्छ बनाया, वाटर क्लीन मीन्स स्वच्छ वाटर, यू लेट इट बी क्लीन, तुम इसे साफ होने दो, लेट मीन्स देना, छोड़ना, तुम इसे साफ होने दो, बी मीन्स होना, क्लीन मीन्स साफ, एंड द मड सेटल डाउन, जो गंदगी है, जो मड है, सेटल डाउन मीन्स शांत हो गई, ऑन इट ओन, अपने आप, एंड यू गेट, सॉरी, एंड यू गॉट क्लियर वाटर, और तुमने प्राप्त किया एक स्वच्छ पानी को। उस महात्मा, उस संत का कहने का मतलब था, तूने उस पानी को जो छोड़ा कुछ समय के लिए, वो अपने आप मतलब शांत हो गई, जो कचरा था वो साइड हो गया। इसी तरीके मतलब वो संत जो था उस लड़के को समझाने की कोशिश कर रहा था। आगे देखिए, जैसे तूने अब पानी को छोड़ा शांत होने के लिए, कचरा को शांत होने के लिए, उसी तरीके योर माइंड इज आल्सो लाइक दैट, इसी तरीके आपका दिमाग भी कार्य करता है, इसी तरीके कार्य करता है, इसी तरीके होता है। व्हेन इट इज डिस्टर्बेड, जब यह डिस्टर्ब होता है, जब ये डिस्टर्ब हो चुका था, आप जस्ट लेट इट बी काम, मतलब जब यह डिस्टर्ब हो जाए या बिगड़ जाए तो इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए शांत होने के लिए। काम में शांत होना, लेट में छोड़ना, इट बी मिस होना, इसे शांत होने के लिए छोड़ देना चाहिए। गिव इट अ लिटिल टाइम, इसे थोड़ा समय देना चाहिए, इसे थोड़ा समय दो। यहाँ चाहिए तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी फ्लुएंसी में बोल रहा हूँ कि जैसे आप पानी को शांत होने के लिए छोड़ देंगे तो जितना कचरा होगा उसमें नीचे बैठ जाएगा। उसी तरीके जब आपका माइंड डिस्टर्ब हो, मतलब आपके अंदर झल्लाहट सी पैदा हो, तो आप उस दिमाग को, उस माइंड को, अपने आप छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, तो वो शांत हो जाएगा। वही महात्मा समझाने की कोशिश कर रहा था उस लड़के को, गिव इट अ लिटिल टाइम, थोड़ा समय दो, इट विल सेटल डाउन, यह शांत हो जाएगा, ऑन इट्स ओन, अपने आप। यू डोंट हैव टू पुट इन एनी इफर्ट, तुम्हें मतलब तुम मत करो, हैव टू, तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना है। यहाँ देखिए हैव टू मतलब कुछ नेसेसरी, कुछ वर्क, कुछ प्रेशर डालने के लिए हैव टू का यूज किया जाता है। और यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस का यूज किया, प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस की हेल्पिंग में होती है डू या डज, और यू बी के साथ हमेशा डू यूज होता है, ही सीट के साथ डज यूज होता है। यू डोंट हैव टू पुट इन इफर्ट, इसमें मतलब तुम प्रयास मत करो, इफर्ट मत करो, इफर्ट मीन्स प्रयास करना। टू काम इट डाउन, मतलब शांत होने के लिए तुम प्रयास मत करो। इट विल हैपन ऑन इट्स ओन, यह अपने आप, हैपन मीन्स ओन मीन्स अपने आप, विल यहाँ देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया, सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग में होती है विल, और जिसकी हिंदी होती है गैगी गे, यह अपने आप सही हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इट इज इफर्टलेस, बिना किसी प्रयास के। अब यहाँ देखिए हमें इस स्टोरी से एक मोरल, एक नैतिक सीख मिली। क्या मिली? देखिए यहाँ मोरल मीन्स नैतिक, लेट योर माइंड बी, अपने दिमाग को होने दो, व्हेन इट डिस्टर्ब, जब वह डिस्टर्ब हो, सून इट विल बी कम अगेन, और सून में जल्दी ही यह शांत हो जाएगा एक बार फिर से। मतलब इस मोरल का मतलब है कि जब तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो, जब आप झल्लाहट में हो, तो अपने माइंड को कुछ देर के लिए रिलैक्सेशन के लिए छोड़ दो, कुछ टाइम दो उसे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, तो अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। अपने माइंड को शांत करने के लिए उसे अपनी हालात पे छोड़ दो, कुछ टाइम दो,
और कुछ गलत करने की कोशिश मत करो, वो कुछ टाइम में अपने आप शांत हो जाएगा। इस स्टोरी का समझाने का यही मतलब था। सो दोस्तों, ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। ये पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं डेली लाता रहता हूँ, जो हमें नैतिक वैल्यू सिखाने के साथ साथ हमें अच्छी अच्छी वर्ड्स मीनिंग देकर जाती है और हमारी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल और कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने में हेल्प करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।